हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ प्रो पांडे जीरो के यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग जो है रोजगार विद्यांकित की जो जीएस निधि की जो बुक है, इसमें जो है हम लोग जो है 17 अध्याय करने वाले हैं। इसमें दोस्तों हम लोग जो है कंप्लीट जो राज व्यवस्था यानी पॉलिटी है, इसको जो है जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी को हम लोग जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये दोस्तों थोड़ा सा ये लंबी वीडियो हो सकती है, क्योंकि हम लोग जो है कंप्लीट जो है पॉलिटी को कवर करने वाले हैं, राज व्यवस्था को। जितने भी दोस्तों 2024 में पूछे गए क्वेश्चन एसएससी द्वारा 2023 में 2021 में, सभी को इस वीडियो में हम लोग जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं जो जीएस निधि की बुक है सभी जो है चैप्टर को जो है 1 बाय 1 करके अच्छे से जो है हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंपीरियल जो है लेजिस्लेटिव असेंबली चुनाव में पार्लियामेंटो सुधार के नाम पर जो है पृथक निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 करेक्ट आंसर हो जाएगा। मॉर्ले जो इंग्लैंड में भारत के राज्य जो सचिव थे तथा मिंटो भारत के जो है वायसराय थे। अधिनियम का जो उद्देश्य है, ये 1892 में अधिनियम के जो है दोषों को दूर करना, मुस्लिम अल्पसंख्यकों को खुश करना, भारत में बढ़ते उग्रवाद तथा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का सामना करना था। विशेषताएं हम लोग देख लेते हैं। इस एक्ट ने पृथक निर्वाचन के आधार पर मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया है। जो दूसरा पॉइंट विशेषता है, प्रेसिडेंसी कॉरपोरेशन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए भी अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। तीसरा जो विशेषता है, इन्हीं विशेषताओं के कारण जो है मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में जो है कलकत्ता के जो स्थान पर दिल्ली को ब्रिटिश भारत का राजधानी जो है घोषित किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1911 तक जो ब्रिटिश शासन के जो समय जो है कलकत्ता जो है भारत की राजधानी थी, और जो है 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम ने दिल्ली के जो है शाही दरबार में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली जो है स्थानांतरित करने की जो है घोषणा की। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश सरकार ने जो है महसूस किया कि उत्तरी भारत के जो केंद्र में दिल्ली से भारत का प्रशासन करना आसान होगा। दिल्ली शहर के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के जो है अंतर्गत किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत सरकार में भारतीयों की जो भागीदारी का जो विस्तार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की जो है संसद द्वारा पारित भारत जो है सरकार अधिनियम 1919 के तहत राज्य परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित और मनोनीत थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है ए हो जाएगा, 60 सदस्य। भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारत के सचिव एडविन मोंटेग्यू और वायसराय चेम्सफोर्ड के सुझावों को शामिल किया गया था। अगला पॉइंट है, इस अधिनियम के तहत इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का जो विस्तार किया गया और यह पूरे भारत के लिए द्विसदनीय विधायिका बन गई। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पिट्स इंडिया एक्ट जो है किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1784 करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक्ट ऑफ जो है सेटलमेंट 1781 की जो है असफलता के बाद वर्ष 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक क्रियाकलापों को अलग अलग कर दिया गया। इस एक्ट के द्वारा कंपनी के जो है मामलों में जो है ब्रिटिश सरकार का पहली बार नियंत्रण स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो है खालिस्तान का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1784 हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
दोस्तों इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल एवं व्यापारिक मामलों के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई, जिससे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर स्थापित हुआ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ब्रिटिश संसद के जो है किस अधिनियम को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम 1793 के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चार्टर अधिनियम 1793। चार्टर अधिनियम 1793 को ईस्ट इंडिया कंपनी अधिनियम के नाम से जाना जाता है। चार्टर अधिनियम 1793 द्वारा भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों तक जारी रखा गया। अगला पॉइंट है, इस अधिनियम द्वारा कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को बिना अनुमति के भारत छोड़ने पर रोक लगा दी। यदि वे ऐसा करते हैं तो इस्तीफा माना जाएगा। ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित कानूनों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई तथा सभी कानूनों को व्याख्या करने का अधिकार न्यायालय को प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापार एकाधिकार को समाप्त करने के लिए किस अधिनियम का गठन किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1813 का चार्टर एक्ट। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के जो है व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए 1813 का चार्टर एक्ट पारित किया गया था, लेकिन चाय का जो व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार बरकरार रहा। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा पहली बार ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। अगला क्वेश्चन है फैक्ट है अगला, इस एक्ट द्वारा भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया। 1813 के चार्टर अधिनियम द्वारा ब्रिटिश व्यापारियों को एक सख्त लाइसेंस प्रणाली के तहत भारत में व्यापार करने की अनुमति दी गई, लेकिन कंपनी ने चीन के साथ व्यापार और चाय व्यापार में अपना एकाधिकार बरकरार रखा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम जो है भारतीय कानूनों के समेकन और संहिताकरण के लिए एक विधि आयोग की स्थापना के लिए प्रदान किया गया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, चार्टर अधिनियम 1833। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 है को पार्लियामेंट्री सुधार भी कहा जाता है। भारत जो संविधान जो है भारतीय अधिनियम 1919 में प्रांतीय स्तर पर कार्यपालिका हेतु द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे जो है प्रथम कारखाना जो है खोलने का 1881 में अधिनियम का श्रेय दिया जाता है, जिसमें जो है बाल रोजगार को विनियमित करने का प्रावधान था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिपन हो जाएगा। इसमें दोस्तों कटा हुआ है, जो है प्रिंटिंग नहीं हुआ है। भारत के जो है स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन को कहा जाता है तथा भारत में नियमित रूप से जनगणना कराने का श्रेय भी रिपन को जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। खालिस्तान का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे पार्लियामेंट्री सुधार भी कहा जाता है, ब्रिटिश संसद में लागू किए गए सुधार उपायों की जो श्रृंखला थी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 1909। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नहीं पॉइंट है, 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे पार्लियामेंट्री सुधार भी कहा जाता है, के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधान थे। जैसे पहला है, इस एक्ट के द्वारा भारत में पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। अगला है, भारतीयों को पहली बार इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की सदस्यता दी गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान का संरचनात्मक यानी भाग ढांचा जिसे बोलते हैं, काफ़ी हद तक खालिस्तान के अधिनियम से लिया गया है। तो ये हो जाएगा 1935। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत के संविधान का जो प्रमुख स्रोत भारत शासन अधिनियम जो है 1935 है। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसके जो अंतर्गत प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1935 का भारत सरकार अधिनियम।
इस अधिनियम के तहत प्रांतीय शासन के अध्यक्ष रूप में राज्यपाल की नियुक्ति की गई। इस अधिनियम के अधीन प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का अंत कर स्वशासन स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश कालीन संपूर्ण भारत में प्रांतीय विधानसभाओं और मंत्रालयों हेतु निम्नलिखित में से किस वर्ष में चुनाव कराए गए थे? तो ये हो जाएगा 1937। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो पॉइंट है, भारत सरकार अधिनियम 1935 में आदेशानुसार 1936 से 1937 में पहली बार ब्रिटिश भारत में प्रांतीय चुनाव हुए। 11 प्रांतों में चुनाव हुए। मद्रास प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार, उड़ीसा, असम, संयुक्त प्रांत, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, बंगाल, पंजाब, सिंध और जो है उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जवाहरलाल नेहरू की अधीन भारत की अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 2 सितंबर 1946 में। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 11 सहयोगियों के साथ मिलकर अंतरिम सरकार का गठन किया गया। अंतरिम सरकार में मंत्रिमंडल जो देख लेते हैं, गृह मामलों, सूचना एवं प्रसार जो मंत्रालय मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला था, और वित्त मंत्री जो थे लियाकत अली खां थे। उद्योग एवं नागरिक जो आपूर्ति दिया गया था जो है ये जान मथाई को दिया गया था। कृषि एवं खाद्य विभाग राजेंद्र प्रसाद को दिया गया। रक्षा मंत्री ये बलदेव को बनाया गया था, बलदेव सिंह। कानून मंत्री की बात करें तो जोगेंद्र नाथ मंडल को, और श्रम मंत्री जगजीवन राम को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 25 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई तथा 2 सितंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में एक अंतरिम सरकार की जो है अंतरिम सरकार गठित हुई, जिसका अध्यक्ष वायसराय वेवेल था तथा उपाध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू सहित परिषद 13 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। भारत की अंतरिम सरकार 1946 के संदर्भ में वित्त मंत्रालय का कार्यभार निम्नलिखित में से किसने संभाला था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा लियाकत अली खान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसे जो है 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री नियुक्त किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर हो जाएगा। स्वतंत्र पश्चात जो है गठित अंतरिम मंत्रिमंडल, ये पहला जो सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, RK षणमुखम चट्टी को वित्त मंत्री बनाया गया, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा मंत्री बनाया गया, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्री बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य तथा कृषि मंत्री बनाया गया, CH भाभा को वाणिज्य मंत्री बनाया गया, डॉक्टर जान मथाई को रेलवे और परिवहन मंत्री बनाया गया, जगजीवन राम को श्रम मंत्री बनाया गया, राजकुमारी अमृता कौर को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा RK षणमुखम जो है चिट्टी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित शख्सियतों में से किसे संविधान के जो है दस्तावेजों का मसौदा तैयार करने वाली संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा BN राव। संविधान सभा के अस्थायी जो अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा तथा HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। संविधान सभा द्वारा विश्व के लगभग 60 ही महत्वपूर्ण संविधानों का अध्ययन किया गया। अगला है सत्ता के अंतरिम जो है हस्तांतरण पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन खालिस्तान में भारत आया था, तो 1946 में आया था। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था जिसने खालिस्तान में भारत का दौरा किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1946 में दौरा किया था। 14 मार्च 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान सभा के सदस्यों ने किस वर्ष देश के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए पहली बार बैठक की थी? तो ये हो जाएगा 1946 को।
भारतीय संविधान सभा ने संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 9 दिसंबर 1946 को पहली बार बैठक की थी। संविधान सभा की दूसरी बैठक ये जो 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। अगला जो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य जो है प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे पर एवं दर्शन की झलक थी। निम्नलिखित में से किसे जो है भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने जो है संविधान के उस प्रारूप को स्वीकार किया जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति ने तैयार किया था। इस रूप में संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और भारत एक गणराज्य बना। प्रारूप समिति के जो सदस्य हैं ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष रहे हैं और जो दूसरे थे के.एम. मुंशी थे और मोहम्मद सदुल्ला थे। बी.एल. मित्रा इनके स्थान पर एन. माधव राव सदस्य बने थे। डॉक्टर पी. खेतान इनकी जो आकस्मिक मृत्यु के बाद टी. कृष्णमाचारी सदस्य बने थे। अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर बने और एन. गोपाल स्वामी अयंगर करेक्ट आंसर सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। भारत में गणतंत्र दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन सी हो जाएगा, जिस तारीख को भारत का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। इसी दिन भारत पूर्णतः गणतंत्र राष्ट्र बना। 26 जनवरी की तिथि को भारत में प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 26 जो है नवंबर को। ऑप्शन बी हो जाएगा, 26 नवंबर को है दोस्तों। यहाँ 26 जनवरी मत लगा देना क्योंकि यहाँ पूछे संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर का आंसर हो जाएगा। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया। संविधान दिवस को वर्तमान समय में विधि दिवस के नाम से भी जाना जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित जो है संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946 हो जाएगा। भारतीय संविधान के निर्माण हेतु संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जो नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई थी, जिसे अब संसद भवन के जो है केंद्रीय कक्ष के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 15 थी। जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के चुनाव हुए। संविधान जो है सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया। प्रारंभ में संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या की बात करें तो 389 निर्धारित की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन जो है 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र में जो है से संविधान सभा के सदस्य बने थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन ने मौलिक अधिकारों को और निर्देशक जो है सिद्धांतों पर बात की थी। स्वतंत्रता के बाद अम्मू स्वामीनाथन 1952 में पहली जो है लोकसभा और बाद में 1954 में राज्यसभा की जो है सदस्य चुनी गई। हंसा जीवराज मेहता को बम्बई करेक्ट आंसर हो जाएगा और कमला चौधरी उत्तर प्रदेश और बेगम एजाज रसूल उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे समय में जिनका सपना देखा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर एक भारतीय कानूनी अधिवक्ता और शिक्षा शास्त्री थे जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य चुने गए। वर्ष 1929 से 1944 तक उन्होंने मद्रास राज्य के लिए एडवोकेट जनरल का पद भी संभाला था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। संविधान सभा के सदस्यों ने खालिस्तान को भारतीय संविधान पर अंतिम जो है हस्ताक्षर किए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 24 जनवरी 1950 को किए थे।
26 नवंबर 1949 को जो है संविधान अंगीकृत हुआ। इस जो है समय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 22 भाग व 8 अनुसूचियां थी। संविधान सभा की जो है अंतिम बैठक की बात करें तो 24 जनवरी 1950 को हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने अंतिम रूप से हस्ताक्षर किए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा में मौलिक अधिकारों की उप समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, JB कृपलानी। संविधान निर्माण के लिए जो है 22 जो है समितियों का गठन किया गया, जिनमें से मौलिक अधिकारों की जो है उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। कार्य संचालन समिति के KM मुंशी थे और संघ शक्ति समिति के जवाहरलाल नेहरू थे। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा की हाउस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, बी पट्टाभी सीतरमाया। संविधान सभा की जो है प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के जो है जिसे अब संसद भवन का केंद्रीय कक्ष कहा जाता है में हुई थी। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा ने अनेक समिति नियुक्त की थी, जिसमें एक सदन समिति थी जिसके अध्यक्ष बी पट्टाभी सीतरमाया थे। कार्य संचालन समिति KM मुंशी करेक्ट आंसर हो जाएगा और मूल अधिकार संबंधी उप समिति JB कृपलानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपवर्जित और आंशिक रूप से अपवर्जित क्षेत्रों हेतु उप समिति AB जो है ठक्कर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा 3:2, 3 लंबाई और 2 चौड़ाई है। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफ़ेद तथा नीचे हरे रंग का 3 जो है क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को ही। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ जो है स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। मूल स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। सिंह जो है साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। इसके फलक जो है के नीचे मुंडक उपनिषद का सूत्र यानी सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। 35 नंबर क्वेश्चन है, संविधान सभा के जो है संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा जा रहा। तो ये कथन दिए गए हैं, तो इसमें से दोस्तों जो सही है ये हो जाएगा ऑप्शन बी। जनवरी 1950 में संविधान सभा ने राष्ट्रगान को अंगीकार किया। भारतीय जो है राष्ट्रीय गान जन गण मन को संविधान सभा द्वारा जो है अधिकृत रूप से 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित राष्ट्रगान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के कोलकाता के जो है 26वें अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान की जो गायन अवधि है 52 सेकंड होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। स्वतंत्रता के बाद भारत में कितनी स्वतंत्र रियासतें एकीकृत की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 562। स्वतंत्रता के बाद भारत में इन जो है रियासतों के एकीकरण की जिम्मेदारी वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई थी। उद्देश्य का नागरिकता देख लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य संकल्प प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को संविधान की प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया गया। उद्देश्य प्रस्ताव में संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। अगला है पॉइंट, उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 बिंदु थे। उद्देश्य प्रस्ताव की जो मुख्य बातें हैं, पहला है भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता व जो है सुरक्षा, और दूसरा है अवसर की जो है समता तथा विधि के समक्ष क्षमता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण व संघ बनाने की स्वतंत्रता, समाज के पिछड़े वर्गों SC ST और अल्पसंख्यकों के हितों की जो है रक्षा, भारत एवं जो है भारत एक संप्रभु राज्य हो और विश्व शांति पर बल दिया जाए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान की जो है प्रस्तावना में स्वतंत्रता के निम्नलिखित में से किस आयाम का उल्लेख नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अवसर हो जाएगा। प्रस्तावना
को भारतीय संविधान का जो है परिचय पत्र कहा जाता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। इसमें 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष तथा अखंडता को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान के 42वें संशोधन 1976 में कहा गया है कि भारत एक खालिस्तान है, तो ये धर्मनिरपेक्ष देश है। जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के जो है द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, जो है पंथ निरपेक्षता, समाजवादी, अखंडता। धर्मनिरपेक्ष शब्द का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, लेकिन यह जो है विकल्प में पंथ निरपेक्ष शब्द नहीं है, इसलिए एसएससी ने धर्मनिरपेक्ष को सही उत्तर माना है। क्वेश्चन नंबर 40। 42वां जो है संवैधानिक संशोधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 1976 में। इस जो है संविधान संशोधन को लघु संविधान जो है भी कहा जाता है। इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में निम्न प्रावधान किए गए थे। पहला है, संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द पंथ निरपेक्षता, समाजवादी और अखंडता को जोड़ा गया था। राष्ट्रपति पूरे देश के साथ साथ अब देश के किसी एक भाग में भी अनुच्छेद 352 के तहत आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 356 के अंतर्गत आपात उद्घोषणा की अवधि 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दी गई। अगला है पॉइंट, संविधान में एक नया भाग 14 का जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 323 का और 323 खा आते हैं। संसद तथा राज्य विधानमंडलों के लिए गणपूर्ति की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किन महान आदर्शों का उल्लेख है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये दिए गए ऑप्शन, ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और उपासना की जो है स्वतंत्रता करेक्ट आंसर हो जाएगा। संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के जो है न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय और 2 प्रकार की समता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता का उल्लेख मिलता है। 42 नंबर है, खालिस्तान न्याय का भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, वितरित करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करती है। संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को 1917 के रूपी क्रांति से लिया गया है। संविधान की प्रस्तावना में विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की जो स्वतंत्रता का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य जो है शब्द से पहले नहीं आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संघीय। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण जो प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए ये सभी शब्द गणराज्य से पहले आते हैं, जबकि संघीय शब्द गणराज्य के बाद आता है। निम्नलिखित में से जो है कौन सा शब्द जो है भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। अगला क्वेश्चन है 42वें, अगला जो पॉइंट है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष जिसे कहते हैं तथा अखंडता को जोड़ा गया। अगला क्वेश्चन है, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान की पूर्ण रूपरेखा और राजनीतिक प्रणाली की संरचना को खालिस्तान में सन्निहित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रस्तावना करेक्ट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करने और बढ़ावा देने के लिए भारतीय संविधान की पूर्ण रूपरेखा और राजनीतिक प्रणाली की संरचना को प्रस्तावना में सन्निहित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा संघवाद हो जाएगा। प्रस्तावना में शामिल शब्द जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, सामाजिक जो है आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना आदि की स्वतंत्रता आदि शामिल है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में खालिस्तान किसी व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करता है? तो ये हो जाएगा बंधुत्व करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में व्यक्ति की जो है गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता जो है बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मा अर्पित
करते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा समानता। अगला क्वेश्चन है, अगला जो पॉइंट है, समानता का अर्थ समाज की उस स्थिति से है जिसमें सभी लोग समान अधिकार या प्रतिष्ठा रखते हैं। स्वतंत्रता जो है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना प्रस्तावना के 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। संप्रभुता की बात करें तो भारत में आंतरिक जो है एवं बाह्य जो है मामलों में किसी राष्ट्र के अधीन नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन, प्रस्तावना को जो है संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में किसने वर्णित किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी, के.एम. मुंशी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सम्मुख पेश किया गया था। संविधान सभा में जो है प्रस्तावना को 22 जनवरी 1946 को स्वीकार किया। प्रस्तावना को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा यानी हृदय कहा जाता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा ठाकुर भार्गव ने कहा था। 50 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जो है केशवानंद भारती यानी 1973 वाद निम्नलिखित में से किस मामले से संबंधित था? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा, प्रस्तावना का उत्तरदायित्व हो जाएगा। केशवानंद भारती जो बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में उच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना का जो ऐतिहासिक सिद्धांत दिया। साथ ही उच्चतम न्यायालय ने कहा कि इस उद्देश्य का संविधान का भाग है, संविधान में उसका वही स्थान है जो अन्य उपबंधों का है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति भारत के संविधान की किस विशेषता से संबंधित है? तो ये संबंधित है, ऑप्शन जो है दोस्तों हो जाएगा, अगला जो है ये हो जाएगा ऑप्शन एकात्मक प्रणाली, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति का जो प्रावधान है कनाडा के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 155 में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश की जो राज्यपाल सरोजिनी नायडू भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारतीय संविधान का संघीय विशेषता नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय सीमाएं हो जाएगा। अखिल भारतीय सीमाएं, एकल नागरिकता जो है आपातकाल तथा केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति के ये सभी भारतीय जो है संविधान की एकात्मक जो है विशेषता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की मूलभूत विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है? तो जो नहीं है ये हो जाएगा एक स्रोत से लिया गया। भारतीय संविधान की विशेषता यानी नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, राजनीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है। संविधान भारत को संपन्न जो है राज्य घोषित करता है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका है, एकल नागरिकता का प्रावधान है, विकेंद्रीकरण की व्यवस्था भी है। अगला है भारतीय संविधान के स्रोत, जैसे कि स्रोत दिए गए हैं भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के लिए से लिए गए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस से लिए गए हैं। भारत का जो संविधान है विश्व के जो है कई देशों के संविधान का मिश्रण है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। भारतीय संविधान कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान में केंद्र द्वारा जो है राज्य के जो है राज्यपालों की नियुक्ति किस देश में उधार जो है ली गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, कनाडा। कनाडा के संविधान से ली गई है। अन्य विशेषता जैसे संगठनात्मक जो है व्यवस्था है, शक्तियां का वितरण है एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, उच्चतम न्यायालयों का जो है परामर्शी होना। भारतीय संविधान में कानून के जो है शासन का विचार किस देश से लिया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन के जो संविधान से लिया गया अन्य प्रावधान है जैसे विधि का शासन, संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, विधि निर्माण प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो दोस्तों है सर्वाधिक मतों के आधार पर चुनावी जीत का निर्णय भी लिया गया है। विधायिका में अध्यक्ष पद पर भूमिका भी लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यक्ति जो है शक्ति किस देश से ली गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। न्यायिक समीक्षा से तात्पर्य है कि विधायी अधिनियमों
एवं कार्यपालिका के आदेशों की असंवैधानिक अवैधानिक की जांच करने हेतु न्यायपालिका की शक्ति है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए अन्य प्रावधान जैसे प्रस्तावना के शब्द मूल अधिकार स्वतंत्रता स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनर्वलोकन, लोक जनहित याचिका, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाने जाने का प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद। भारतीय संविधान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा विशेषता आयरलैंड से ली गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आयरलैंड के संविधान से ली गई अन्य व्यवस्था जैसे राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली, राज्यसभा के में सदस्यों का नामांकन। भारत का संविधान विश्व में कई देशों के संविधान का मिश्रण है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। शक्तियों का विभाजन कनाडा के संविधान से प्रेरित है। संविधान संशोधन प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरलैंड का संविधान। अगला क्वेश्चन है, पहला पॉइंट है, भारतीय संविधान में राज्य की शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना। नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय है, इनका मुद्दा न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। ये तत्व देश के शासन का मूलभूत आधार है। नीति निर्देशक तत्वों की प्रकृति है सकारात्मक है, इनको न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद का प्रावधान खालिस्तान से लिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। एक तरफ देश दिए गए हैं, एक तरफ संविधान से लिए गए प्रावधान। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका से उपराष्ट्रपति का पद, मूल अधिकार, न्यायालय, न्यायिक पुनर्वलोकन, प्रस्तावना या उद्देश्य का लिया गया है। ब्रिटेन यानी यूके से संसदीय शासन प्रणाली ली गई है। एकल नागरिकता, द्वैसदनात्मक व्यवस्था लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया गया है। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। 22 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान के स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के नारे की प्रतिध्वनि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सुनाई देती है। तो एक तरफ देश है, एक तरफ संविधान के लिए गए प्रावधान है। जर्मनी वाइमार संविधान से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन लिया गया है। पूर्व सोवियत संघ रूस से मूल कर्तव्य प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे समवर्ती सूची का प्रावधान, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, अपने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने वाला पहला देश कौन सा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सोवियत संघ रूस हो जाएगा। भारतीय संविधान में शामिल किए गए मौलिक कर्तव्यों की भी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना खालिस्तान के संविधान से ली गई है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। प्रस्तावना में अमेरिका के प्रावधान से लिया गया, जबकि प्रस्तावना की भाषा को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। अमेरिका से मौलिक अधिकार, प्रस्तावना न्यायपालिका की स्वतंत्रता, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग लिया गया है। ब्रिटेन से संसदनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया लिया गया है। विधि का शासन में लिया गया, संसदीय विशेषाधिकार भी लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया। जो उनकी अच्छी बातें थी उनको निसंकोच ग्रहण किया। भारतीय संविधान का सर्वाधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 पर पड़ा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जापान। संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार प्रस्तावना हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। अगला देख लेते हैं 67, भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। जर्मनी से आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन लिया गया है। 68 नंबर है,
भारत के संविधान में एकल नागरिकता की जो है अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये यूनाइटेड किंगडम से ली गई है। भारतीय संविधान का जो है भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में प्रावधान करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी ये जो है नोट पॉइंट था। 69 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गणतंत्र की जो अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस हो जाएगा। गणतंत्र का जो अर्थ है राष्ट्र का जो है मुखिया, कोई सम्राट नहीं बल्कि आम जनता का प्रतिनिधि जो है होता है। जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। जर्मनी के आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन लिया गया है जर्मनी के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की जो भाषा है संसद की जो है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक समवर्ती सूची शक्तियों का विभाजन लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की जो अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। भारतीय संविधान का जो भाग 20 व अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। संविधान संशोधन की जो शक्ति है भारत में संसद को दी गई है। अगला क्वेश्चन है 71 71 नंबर है, सरकार के संसदीय स्वरूप को खालिस्तान मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेस्ट मिनिस्टर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेस्ट मिनिस्टर प्रणाली का जो नाम है मध्य लंदन के उस स्थान से लिया गया है जहां पर इंग्लैंड की संसद स्थित है। वेस्ट जो है मिनिस्टर जो प्रणाली का एक लोकतांत्रिक प्रणाली है जिसका जो है उपयोग कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्रिटेन जैसे देशों के साथ साथ एशिया और अफ्रीका के कई हिस्सों में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72 नागरिकता से अब क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिससे वह लिया गया है वह कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन दिए गए हैं डी ऑप्शन हो जाएगा। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत कनाडा का संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, भारत के नागरिकों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 वर्ष हो जाएगा।